हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टम बस। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ बस। ठीक है, अच्छा, बस क्या होता क्या है? तो आपके पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनके पास डेटा शेयरिंग कैसे होती है, इसके लिए उनके पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए। भैया आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, ठीक है, तो आपके पास कुछ मीडियम होना चाहिए ना कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे, राइट। तो वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? बस प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ बस? A bus is a communication pathway connecting two or more devices, or you can say two or more components within a computer system. And what are its characteristics? A key characteristic of a bus is that it is a shared transmission medium. मतलब आपके पास एक कॉमन बस है, जैसे हमने कहा ये हमारा बस है, इसी बस से हमारा प्रोसेसर भी कनेक्टेड है, इसी से हमारा कैश भी कनेक्टेड है, इसी से हमारा मेन मेमोरी कनेक्टेड है, इसी सेकेंडरी मेमोरी, इसी से हमारे ग्राफिक्स कार्ड कनेक्टेड है, इसी से लैन कार्ड कनेक्टेड है। मतलब जो भी आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास ही हमने कॉमन बस ले ली है और ये सारे ही कंपोनेंट्स आपके इसको शेयर कर रहे हैं। दिस इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द bus. Okay, so multiple devices connect to the bus and the signal transmitted by any one device is available for reception by all the devices attached to the bus. जैसा कि अभी मैंने एक डायग्राम थोड़ा सा बना के एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जैसे मैंने कहा ये आपका बस है, ठीक है। मैं इसको क्यों ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ लाइन लाइन के फॉर्म में, ये मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो ये आपका सपोज बस है, मैं इसे कह रही हूँ बस, और इससे आपके पास कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, 4, 5 एंड 6 सारे ये आपस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये मान लो कंपोनेंट 1 है, अगर इसने इस बस पे कोई भी डेटा को शेयर किया तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो चैनल है आपका बस है ये शेयर्ड है, ठीक है। तो अगर इन्होंने इस पर कोई डेटा को शेयर किया तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बाकी जो डिवाइसेज हैं जो इस बस को एक्सेस कर सकती हैं, उनको वो डेटा एक्सेसिबल होगा, वो भी उस डेटा को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। इसी को मैंने इस थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट टू द बस एंड द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय एनी वन डिवाइस इज अवेलेबल फॉर रिसेप्शन बाय ऑल द अदर डिवाइसेस अटैच्ड टू द बस। ओके, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड देयर सिग्नल विल ओवरलैप एंड बिकेम गार्बल्ड। ओके, जैसे आप गार्बेज भी कहते हैं। एंड दस ओनली वन डिवाइस एट अ टाइम कैन सक्सेसफुली ट्रांसमिट। एक टाइम पे अगर एक डिवाइस ही अपने डेटा को सेंड करेगी तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा, अगर आप अदरवाइज आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं गार्बल्ड हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स सी। अच्छा, मैंने कहा कि कई सारे आपके पास, मैं इस बस को हमेशा ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे लाइन लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका ये बस होता है, दिस इज कलेक्शन ऑफ वायर्स, ठीक है। आपके पास वायर्स का कलेक्शन है जिसमें हर एक जो वायर है इट कैन ट्रांसमिट वन बिट ऑफ डेटा, इट कुड बी आइदर 1 और 0, ठीक है। तो आपके पास ये वायर, सिंगल सिंगल वायर्स, कई सारे वायर्स को आप कलेक्ट करके आप क्या बना रहे हैं, एक बस को फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हर एक बस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रांसमिट अ सिंगल बिट ऑफ डेटा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आप बस की ये भी दे सकते हैं कि बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, ओके, एंड इन ईच इंडिविजुअल वायर्स ट्रांसफर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा, इट इज आइदर 1 और 0, ठीक है। तो हम इसे हमेशा इसीलिए इस तरह से मैंने इसे बार बार ड्रॉ करके आपको बताया। ओके ओके, अब बस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथवेज और लाइंस, ओके। एंड इसी ये जो वायर्स है ना, इन्हीं को लाइंस कह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये 16 लाइंस हैं, 16 लाइंस को मिला के हमारा बस फॉर्म हो रहा है, तो आप इसे 16 वायर्स कहिए, 16 लाइंस कहिए, 16 बिट डेटा सेंड करने की कैपेसिटी रखता है बस, आप ये भी कह सकते हो। ओके, अच्छा, तो बस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथवेज और लाइन, ईच लाइन इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स रिप्रेजेंटिंग बाइनरी 1 एंड बाइनरी 0। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, सेवरल लाइंस ऑफ बस कैन बी यूज टू ट्रांसमिट बाइनरी डिजिट साइमल्टेनियसली इन पैरेलल। तो हमारे पास जो ये कलेक्शन ऑफ वायर्स हैं, ये सारे मिलके बाइनरी डिजिट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। आपको जो डेटा शेयर होगा वो 1 के फॉर्म में होगा या फिर 0 के फॉर्म में होगा, आप ऐसा नहीं ABCD कुछ भी नहीं भेज सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एन 8-bit यूनिट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर 8 बस लाइन्स। अब आगे देखते हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम कंटेन अ नंबर ऑफ डिफरेंट बसेस
that provide pathways between components of various levels of computer system hierarchy. ओके अब हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बस. तो अभी तक हम कॉमन बात कर रहे थे, किसी भी तरह का डेटा, कोई भी डेटा शेयर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, बस की. एंड बस क्या है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ वायर और इट कुड बी कलेक्शन ऑफ लाइन्स दैट ईच वायर और ईच लाइन कैन ट्रांसमिट अ सिंगल बिट ऑफ डेटा. ओके अब देखते हैं व्हाट इज सिस्टम बस. सिस्टम बस के बारे में बात करते हैं. सो सिस्टम बस इज कम्बिनेशन ऑफ डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. ओके so a bus can connect major computer components. As I have already told, processor, memory, input output is called system bus. okay a system, ये जो system bus है इसके हम रोल के हिसाब से, ये जो डिफरेंट वायर्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से हम इन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. तो हम देख लेते हैं डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो आपका डेटा बस है इसका काम है डेटा को शेयर करना बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिफरेंट कंपोनेंट. इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ डेटा को शेयर करना. ठीक है. एड्रेस बस, मेमोरी के किस लोकेशन तक पहुंचना है, कहाँ से डेटा को फेच करना है, कहाँ उठा के रखना है, मतलब मेमोरी के किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको जो एड्रेस चाहिए होगा वो एड्रेस किस बस के थ्रू ट्रैवल होगा, दैट इज़ योर एड्रेस बस, जिसे हम एक सिंगल कॉमन लाइन से शो कर रहे हैं. इसके बाद हमारा लास्ट है कंट्रोल बस. तो कंट्रोल बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द कंट्रोल सिग्नल्स. क्या है, कैसे, हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कंट्रोल सिग्नल्स क्या होंगे, एड्रेस बस आपका कैसे फॉर्म हो रहा है. तो ऑब्वियसली एड्रेस बस और डेटा बस के बारे में तो हम अभी ही बात कर सकते हैं कि एड्रेस बस आपका क्या होगा कि भाई आपका जो डेटा है, जो एड्रेस है, अगर वो 16 बिट का है, आपके मेमोरी का जो एड्रेस है ना, अगर वो 16 बिट का है, इसका मतलब आपका जो एड्रेस बस है वो कितनी लाइंस को मिला के बना होगा, 16 लाइन को मिला के बना होगा. इसका मतलब ये 16 वायर्स का कम्बिनेशन बनेगा. अगर आपका मेमोरी 32 बिट का एक एड्रेस है मेमोरी का, तो इसका मतलब आपका एड्रेस बस कितने बिट का होगा, 32 बिट का, या 32 लाइंस को मिला के एड्रेस बस बनेगा. इसी तरह डेटा बस के भी बारे में कि भाई आपका मेमोरी जिस साइज़ का डेटा स्टोर कर सकता है उसी साइज़ का आपका डेटा बस होगा. तो डेटा बस इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड एड्रेस बस इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द एड्रेस एंड कंट्रोल बस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द कंट्रोल सिग्नल्स. ओके चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं. ये डायग्राम में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन है. ठीक है, और कॉमन है इसके साथ साथ हमने इसमें ये भी दिखा कि इनके कुछ कंपोनेंट्स भी, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब डिफरेंट इनपुट आउटपुट, इसमें सब कुछ कंसीडर कर सकते हैं आप. मेमोरी हो गया आपका, मेमोरी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी. इसके बाद आपके सीपीयू के साथ जो कंपोनेंट्स अटैच हैं, चाहे एलयू हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कंट्रोल यूनिट है, एवरी कंपोनेंट इज कनेक्टेड थ्रू दिस कॉमन बस. और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम बस. ओके चलिए, अब हम डेटा बस के बारे में बात करेंगे. मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू वैसे भी दे दिया है, अब हम थोड़ा सा एक डिटेल में बात कर लेते हैं. और इसके बाद इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं बनाऊंगी डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ द बस. सिस्टम बस आपके कौन कौन से डिफरेंट तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं. ओके सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर. ओके एंड डेटा बस कैन बी थॉट ऑफ एज अ हाईवे ऑन विच डेटा ट्रेवल्स विद इन अ कंप्यूटर. ठीक है, मैंने देखो स्टार्टिंग में जब इसको इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक, तो मैंने बताया भाई हमें एक जगह दूसरी जगह पहुंचना है तो हमें कोई रास्ता चाहिए, कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए तरीका चाहिए. तो वो तरीका क्या है, बस. और डेटा के लिए क्या है, डेटा बस. ओके तो हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. डेटा बस में कंसिस्ट ऑफ 32, 64, 128 और इवन मोर सेपरेट लाइन्स. ठीक है, तो और हर एक लाइन क्या करेगा, एक सिंगल बिट को शेयर करेगा. द बस कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स टू द सीपीयू एंड मेन मेमोरी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ओके अब हम आते हैं डेटा बस के बारे में थोड़ा सा. व्हाट आर प्रॉपर्टीज, इट इज़ बाई डायरेक्शनल बस. ओके द साइज ऑफ बस डिटरमाइंस हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट वन टाइम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साइज इज ऑल्सो नोन एट विड्थ. जो डेटा बस का साइज़ है या विड्थ है वो बताएगा कि एक टाइम पे आप कितने डेटा को एक साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास 64 लाइन्स हैं भाई, 64 लाइन्स हैं, इसका मतलब आप 64 बिट डेटा को शेयर कर सकते हैं. और अगर आपके पास, ऐसे एज्यूम करो कि अगर आपके पास 32 बिट का डेटा है, ठीक है, डेटा बस है, आपको 64 बिट का डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसका मतलब आपको 2 बार में इसको डेटा को शेयर करना होगा, 32 बिट करके. ठीक है, ओके सो 32 bit can transmit 32 bits at a time. A 16 bit bus can transmit 16 bit of data at a time. The size of bus is critical parameter in determining the system performance. The wider the data bus, the better
बट दे आर एक्सपेंसिव। और इन्हीं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर, जो बस आर्किटेक्चर है, उसको इंट्रोड्यूस भी किया है। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज़ एड्रेस बस? एड्रेस बस के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्या होता है। सो कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस बस। ओके, in other words, information used to describe the memory location travels along the address bus, और इसका width determines the maximum possible memory capacity। अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितने, आपका जो एड्रेस बस है वो 32 बिट्स का है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके मेमोरी की कैपेसिटी इज़ 2 पावर 32 बिट। ठीक है, मेमोरी की कैपेसिटी आपकी बाइट, ठीक है, 2 की पावर 32 बाइट्स, इतना हो जाएगा भाई। अब ये बाइट वाइट या कितने क्या साइज होगा, ये वाला पोर्शन जो मैं बिट बाइट ये कंफ्यूज हो रही हूँ, ये बाइट ये डिफाइन करेगा भाई डेटा बस है कि एक लोकेशन पे कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है, ये कौन बताएगा? आपका डेटा बस बताएगा। ठीक है, लेकिन मेमोरी में कितने लोकेशन है, मतलब मेमोरी की साइज क्या है, ये कौन बताएगा? एड्रेस बस बताएगा। ठीक है, ओके। सो एन एड्रेस लाइंस कैन डायरेक्टली एड्रेस 2 पावर एन मेमोरी लोकेशन। ओके, ये अब ये बाइट होगा या केबी में होगा, एमबी में होगा, ये अलग पॉइंट है। ओके, अब हम आते हैं एड्रेस बस continued। okay, it is an unidirectional bus and CPU send address to particular memory location and input output port। एक बार मैं रिकॉल कराऊँ, आपका जो डेटा बस है that is bidirectional bus and the CPU send address to particular memory location and input output port। the address bus consists of 16 20 24 or more parallel signal lines। okay, अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि डिफरेंट प्रोसेसर्स ने क्या क्या, जो कई सारे प्रोसेसर्स हैं उन्होंने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिया है, वहाँ पे कितनी एड्रेस लाइंस यूज़ हुई हैं, तो वो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, ओके, लास्ट पॉइंट दैट इज़ कंट्रोल बस। मैंने बताया था कि इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द कंट्रोल सिग्नल्स। सो कब, अच्छा देखो, कंट्रोल सिग्नल अब क्या होते हैं भाई? कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग का ध्यान रखना कि कब हमें किसी इनपुट आउटपुट डेटा से कोई कंटेंट लेना है, कब हमें प्रोसेसर से लेना है, कब मेमोरी से कम्युनिकेट करना है, किस सीक्वेंस में हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ये आपका कौन करता है? कंट्रोल यूनिट बताता है। और किसकी हेल्प से करता है? यूजिंग द कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, अब आगे आते हैं। बिकॉज डेटा एंड एड्रेस लाइन्स आर शेयर्ड बाई ऑल कंपोनेंट, देयर मस्ट बी मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग देयर यूज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो कंट्रोल लाइन्स रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑन द बस। ओके, ऐसा नहीं कि देखो हमने क्या बताया, अगर कोई एक टाइम पे डेटा को सेंड करेगा तो देन दैट कम्युनिकेशन विल बी सक्सेसफुल। अगर सब एक साथ डेटा को शेयर कर देंगे बस पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, सारा डेटा आपस में मिल जाएगा। तो ये चीज़ को कौन कंट्रोल करे कि भाई कोई ऐसा नियम बनाए ना कि एक टाइम पे कोई एक ही कंपोनेंट हो जो डेटा को शेयर कर रहा हो। तो इस चीज़ को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? कंट्रोल बस, एंड कंट्रोल सिग्नल भेज के कर रहा है यूजिंग द कंट्रोल लाइन्स। ओके, so control signal transmit both command and timing information among system modules, and the control bus carries signal that report the status of various devices। okay, and what are typical control bus signals, or you can say these are very important control signals। भाई कब मेमोरी से रीड करना है, कब मेमोरी से राइट करना है, कब हमें इनपुट आउटपुट राइट करना है, कब हमें इनपुट आउटपुट रीड करना है। ठीक है, सो मेमोरी रीड causes data from the address location to be placed on the data bus। सिंपल सा, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मेमोरी से डेटा को उठा के प्रोसेसर में लाना इज नोन एज मेमोरी रीड। प्रोसेसर से डेटा को उठा के ले जाना मेमोरी के पास, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट। इनपुट आउटपुट राइट मतलब कि प्रोसेसर कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, किसी इनपुट आउटपुट पोर्ट पे आउटपुट भेज रहा है, कुछ शेयर कर रहा है। और इनपुट आउटपुट रीड का मतलब प्रोसेसर कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट से एक्सेस कर रहा है, खुद डेटा को ले रहा है, अपने पास ला रहा है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, अब मेमोरी रीड के बारे में एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेमोरी रीड साइकिल क्या होता है। और इसमें कुछ हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जो रीड या राइट ऑपरेशंस होते हैं। प्रोसेसर के कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना, जो आपको पता होना चाहिए। मेरे वीडियोज़ हैं इसके बारे में, आपको उन रजिस्टर का आइडिया होना चाहिए भाई कि MAR क्या करता है, ठीक है, MDR क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है। जब आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मेमोरी रीड कैसे काम करेगा। बहरहाल अगर एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दूँ
तो मेमोरी रीड कैसे होता है इन सिंपल स्टेप। देखिए, प्रोसेसर को कोई कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेसर को अगर कोई कंटेंट चाहिए तो पहली चीज़ तो उसे पता होनी चाहिए भाई वो कौन से लोकेशन पे, मेमोरी के कौन से लोकेशन में। रीड का मतलब होता है फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, ठीक है। तो मेमोरी से कंटेंट को उठा के प्रोसेसर के पास लाना है, मतलब जो भी डेटा है वो मेमोरी के पास है। अब मेमोरी के पास डेटा है, इसका मतलब कि हमें वो मेमोरी का लोकेशन चाहिए। तो प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो एड्रेस बस है, इस एड्रेस बस पे इसने देखो ये लोकेशन प्लेस किया कि 2453 लोकेशन पे जो डेटा है वो मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हम इस लोकेशन पे पहुँचे, हमें क्या मिला 12, हमें मिला 12। तो अब ये 12 कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ डेटा बस। तो ये रहा हमारा डेटा बस और ये हमारा आया 12। डेटा बस से कहाँ जाएगा, प्रोसेसर के पास, और स्पेसिफिकली प्रोसेसर के किसी रजिस्टर में जाएगा। वो रजिस्टर क्या होगा, वो रजिस्टर होगा MDR, कहीं कहीं इसे MBR भी लिखा होता है, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ योर मेमोरी रीड। इसी तरह हमारा राइट भी होगा, बस डायरेक्शन हमारा डिफरेंट होगा, रोल्स वही होंगे। जैसे स्टेप्स इसके लिखे हुए हैं कि एड्रेस वैल्यू इसने एड्रेस बस पे भेज दी, ठीक है। उसके बाद इसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया कि हमें डेटा को रीड करना है या राइट करना है, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तब तक CPU वेट करता है जब तक आपका जो डेटा है वो डेटा बस पे ना आ जाए, और उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगा, कौन से रजिस्टर में, MDR में। सो दीज आर प्रॉपर स्टेप्स विद रजिस्टर, कि रजिस्टर के साथ कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कौन होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ओके, तो जिस एड्रेस पे आपका डेटा है वो कहाँ पे होगा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर से उस डेटा को हम भेजेंगे कहाँ पे, MAR, ठीक है। क्यों MAR पे भेज रहे हैं, क्योंकि यही है जो डायरेक्ट एड्रेस रजिस्टर या एड्रेस बस से कौन सिर्फ एक ही रजिस्टर कनेक्टेड है, दैट इज MAR, ठीक है। MAR एड्रेस रजिस्टर से कनेक्टेड है, एड्रेस बस से, सॉरी एड्रेस बस से कनेक्टेड है। उस एड्रेस बस से डेटा चला गया, MAR से डेटा चला गया एड्रेस बस पे, ठीक है। तुरंत ही आपका कंट्रोल यूनिट ने रीड सिग्नल जनरेट किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम उस मेमोरी पे पहुंचे वो डेटा कहाँ पहुंच गया, डेटा बस पे उसे कॉपी किया गया, ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर को हमने इंक्रीमेंट कर लिया और इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को कहाँ मूव कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो MBR में आएगा, नहीं पहले जो डेटा होगा क्योंकि MBR ही है वो डेटा बस से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो MBR में आएगा अगर इंस्ट्रक्शन है, तो उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा, और अगर वो डेटा है तो वो किसी रजिस्टर में चला जाएगा या MBR ही होल्ड करके रखेगा। एंड MBR नाउ इज़ फ्री फॉर द फर्दर डेटा रीचेस। तो अगर मैं इसे समराइज करूँ, प्रोग्राम काउंटर से डेटा, लेट मी टेल यू वन बाय वन। प्रोग्राम काउंटर से डेटा जाएगा हमारा MAR में, फिर MAR से आया एड्रेस बस में, और इसके बाद प्रोसेसर ने क्या किया, रीड सिग्नल जनरेट किया, ठीक है। इसके बाद जो डेटा है वो कहाँ आया, डेटा बस पे, ठीक है। डेटा बस से डेटा कहाँ आएगा, MBR से। अब कहानी ये है कि अगर जो डेटा आया है वो एक इंस्ट्रक्शन है तो वो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। और अगर जो डेटा मेमोरी से आया है वो एक नॉर्मल डेटा है, कोई वैल्यू है, तो वो या तो MBR में जाएगा या तो आपके पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं R0 to Rn, इनमें कहीं जाके ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किसकी क्या रोल्स हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। सो इसी तरह आपका मेमोरी राइट है, ठीक है। जिस लोकेशन पे डेटा को राइट करना है वो लोकेशन पहले प्रोसेसर एड्रेस बस पे भेजेगा, ठीक है। एड्रेस बस पे लोकेशन गया, फिर क्योंकि राइट ऑपरेशन है, राइट कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। नहीं, पहले जो है एड्रेस प्लेस किया जाएगा मेमोरी पे, उसके बाद CPU कंटेंट बताएगा कि कौन से वैल्यू को उस लोकेशन पे राइट करना है, उसको डेटा बस पे भेज देगा। फिर उसके बाद कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा कि राइट करना है, एंड उसके बाद डेटा राइट हो जाएगा। तो एड्रेस वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। फिर उसी के साथ ही 53 जो डेटा को राइट करना है उसे डेटा बस पे रखा गया, रीड राइट सिग्नल जनरेट किया गया, और रीड राइट सिग्नल जनरेट करने के बाद आपका जो डेटा है वो मेमोरी में जाके राइट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, अच्छा अब हम कंट्रोल लाइंस इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।